गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का हमारा जो चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का, उसके जो लास्ट लेक्चर है वो आज हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर जो ये है कि ब्राग इक्वेशन एंड डाइविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, राइट। ब्राग इक्वेशन एंड डाइविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है। पहले हमें शुरुआत करेंगे ब्राग इक्वेशन। तो दिस इज ब्राग इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डाइविसन एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ेंगे। बच्चों अभी जो ब्राग इक्वेशन पढ़ेंगे, ये जो ब्राग इक्वेशन एंड डाइविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है, ये न्यू सिलेबस के हिसाब से आईआईटी जेईई मेंस टॉपिक से हट गया है। तो ये सिर्फ आप वो एडवांस के लिए यूज करोगे, ठीक है। नीट में भी ये टॉपिक नहीं है। तो अब जो सवाल आप करोगे ब्राग इक्वेशन एंड डाइविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में, पहले हमें ब्राग इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटे जो ब्राग इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें हमें कहेंगे कि ये ब्राग इक्वेशन क्या है ना। ये ब्राग जो है ये दो फादर एंड सन, दो साइंटिस्ट है, दोनों फादर एंड सन ये दोनों फादर एंड सन के टीम है। ये सन ये फादर है, विलियम ब्राग जो है उसके फादर है एंड उसके सन भी ब्राग है। तो दोनों मिलकर क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक को आटम के बीच में स्पेस कितना है उसको पता करने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज किए थे। इस एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज से उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश करा था कि आटम के बीच में डिस्टेंस कितना है, और लैटिस स्पेस को पता करने के लिए, यानी क्रिस्टल के अंदर में स्पेस कितना है दो लेयर के बीच में, उसको पता लगाने के लिए इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज करा था। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज को इन दोनों फादर एंड सन टीम ने करा था, उसको अभी हमें पढ़ेंगे। फादर एंड सन ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसको हम पढ़ेंगे, राइट। अभी जो एक्सपेरिमेंट करेंगे फादर एंड सन के द्वारा, तो ये जो ब्राग इक्वेशन हमें देखेंगे, ब्राग इक्वेशन हम जब पढ़ेंगे बेटे, ये ब्राग इक्वेशन किस लिए पढ़ेंगे ना, डिफ्रैक्शन रिंग या एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में एक्सरे को अप्लाई करके क्रिस्टल के अंदर में स्पेस कितना है पता लगवाने के लिए दोनों फादर सन ने एक्सपेरिमेंट करा था। अब हमें क्रिस्टल से लेके एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेट सपोज दिस इज द एक्सपेरिमेंट, दिस इज द लेयर नंबर 1 क्रिस्टल के अंदर में है, एंड दिस इज अनदर लेयर ऑफ क्रिस्टल्स, दिस इज अनदर लेयर ऑफ क्रिस्टल्स। इस तरीका से कितने सारे क्रिस्टल्स लेयर हम ले सकते हैं। ये लेयर नंबर 1, फर्स्ट लेयर 1, ये लेयर नंबर 2, ये होता है 3। हमने 3 लेयर्स लिए हैं किसी क्रिस्टल के लिए। इनका जो ट्रेडिशनल एग्जाम्पल था वो निकेल क्रिस्टल को लिया था इन्होंने। ये जो निकेल क्रिस्टल को लिया था, तो इसके अंदर में इन्होंने लाइट अप्लाई करा। कौन सा लाइट? एक्सरे, यानी ये पहला जो एक्सरे इसने अप्लाई करा एक्सरे क्रिस्टल के अंदर में। तो क्रिस्टल के अंदर में एक्सरे जब अप्लाई करा तो ये एक्सरे क्या हुआ ना, इसके ऊपर पड़ने के बाद एक्सरे एक पर्टिकुलर एंगल के द्वारा, एक पर्टिकुलर एंगल्स में इन्होंने डिफ्रैक्शन हुआ, स्कैटरिंग हुआ। तो ये जो स्कैटरिंग हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, तो ये जो एंगल उन्होंने लिया, इस एंगल को हम बोलते हैं ये 2 थीटा। दिस एंगल एक्चुअली थीटा नहीं है, ये एंगल होता है 2 थीटा। एंड इसको हमने डाइविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में फाई भी बोलते हैं जो चीजें को। तो 2 थीटा इक्वल टू लिख दिया इधर से मैंने फाई, इसको मैंने फाई द्वारा डिनोट करा। अब देखो ये जो लाइट आ रहा है, ये जो एक्सरे यानी 1 नंबर वाला एक्सरे इधर से आ रहा है, ये एक्सरे पहला एक्सरे आ रहा है, उसका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वो आ रहा है, तो फर्स्ट लाइट से डिफ्रैक्ट हुआ। सेकेंड लाइट का मतलब क्या होता है? सेकेंड डिफ्रैक्शन रेज जैसे आएगा, तो यहाँ पर सेकेंड डिफ्रैक्शन लाइट इस तरीका से डिफ्रैक्ट उन्होंने कराया गया है। तो वहां से ये डिफ्रैक्ट करके सेकेंड लेयर से ये डिफ्रैक्ट होके गया। कंडीशन ये है कि फर्स्ट लेयर एंड जो दो ये भी एक्सरे
ये भी एक्सरे। अभी दोनों एक्सरे क्या था ना, वेव इन फेज में था, कंस्ट्रक्टिव वेव। कंस्ट्रक्टिव वेव मतलब वो मतलब क्रेस्ट एंड ट्रॉफ बराबर लेवल में है, मतलब उसको वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। सवाल ये है कि यही दोनों जो है वो कंस्ट्रक्टिव वेव तरीका से वेव इन फेज के जरिए में अप्लाई किया गया। वेव इन फेज यानी क्रेस्ट एंड ट्रॉफ के प्रॉपर सीक्वेंस में जा रहे हैं। तो पहला एक्सरे फर्स्ट लेयर से डिफ्रैक्ट हुआ, सेकंड एक्सरे सेकंड लेयर से डिफ्रैक्ट हुआ, राइट। उन्होंने पहले बोल चुके थे कि दो लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को बोलते हैं डी। डी होता है डिस्टेंस, सेकंड थर्ड का डिस्टेंस भी डी है वैसे। तो फिर उन्होंने ये देखा कि ये कितने डिस्टेंस में एक्स्ट्रा ट्रैवल किया सेकंड लाइट। देखो ये जा रहा है वेव इन फेज में, अब जाने के बाद ये भी जा रहा है वेव इन फेज में, ये वेव इन फेज में, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस से ट्रैवल करने के बाद में भी कंस्ट्रक्टिव वेव तरीका से वेव इन फेज में जा रहा है। तो यानी इन्होंने एक्स्ट्रा डिस्टेंस से ट्रैवल करा, सेकंड लाइट जो है कितना ट्रैवल करा ना, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, डी पॉइंट। यानी याद रखना, देखो अभी फास्ट रे आके ए पॉइंट से डिफ्रैक्ट हुआ, सेकेंड रे आके कहां से डिफ्रैक्ट हुआ, बी पॉइंट से डिफ्रैक्ट हुआ, एंड डिफ्रैक्ट जब हुआ सेकेंड रे एक्स्ट्रा डिस्टेंस से कितना ट्रैवल किया ना, सी बी डी, एक्स्ट्रा यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर ये दोनों का रास्ता सेम आ गया। यानी एक्स्ट्रा डिस्टेंस से ट्रैवल्ड बाय द सेकेंड लाइट, सेकेंड वेव ले, सेकेंड एक्सरे एक्स्ट्रा डिस्टेंस से ट्रैवल किया सी बी डी इतना। क्योंकि यहां से अब अगर हम देखेंगे ये लाइट जा रहा है वेव इन फेज में, जब दोनों आ रहे हैं दीज आर ऑल्सो वेव इन फेज में जा रहे हैं। तो ये जो सी बी एंड बी डी होता है एक्स्ट्रा डिस्टेंस से ट्रैवल किया, एंड ए बी को अगर हमें ज्वाइन कर देंगे, इनका जो डिस्टेंस होगा वो डी होगा, ये पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस चीजों को हमें यहां रख के इनके डेरिवेशन जब हम करेंगे तो इनकी डेरिवेशन किस तरीके से होगा वो देखेंगे। देखो क्या होता है ना, एक्स्ट्रा डिस्टेंस से ट्रैवल्ड बाय द सेकेंड एक्सरे कितना होता है ना, एक्स्ट्रा डिस्टेंस से ट्रैवल्ड बाय सेकेंड एक्सरे, जो दूसरा एक्सरे था, एक्सरे इक्वल टू पाथ डिफरेंस, इनको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, नहीं इन दोनों के डिफरेंस को पाथ डिफरेंस कहते हैं। यानी हमारे पास कंक्लूजन आया कि पाथ डिफरेंस से इक्वल टू सी बी डी, दिस इज इक्वल टू सी बी प्लस बी डी, यही है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस से ट्रैवल किया। अच्छा ये जो सी बी जो होता है, ये सी बी अगर हम इतना लेंगे, सी बी इक्वल टू डी साइन थीटा यानी ए बी साइन थीटा, तो सी बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यानी सी बी इक्वल टू कुल मिला के डी साइन थीटा। तो सिमिलरली बी डी क्या हो जाएगा, बी डी भी डी साइन थीटा, ये दो थीटा मिलके इक्वल टू ये 2 थीटा हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा बी डी इक्वल टू, ये भी आ जाएगा डी साइन थीटा। तो दोनों मिल जाएंगे जब सी बी डी इक्वल टू पाथ डिफरेंस है इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये दोनों मिलके बन जाएंगे, ये हो जाएंगे 2d साइन थीटा। आप इसको देखो, दिस इज कॉल्ड 2d साइन थीटा, पाथ डिफरेंस है। तो अगर हमें इसको पाथ डिफरेंस को जो 2d साइन थीटा था, इसको हमने क्या कर देंगे, इक्वेशन बना के रख लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जब हमें इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे, क्या करेंगे ना, जो पाथ डिफरेंस से हमें पढ़े थे वो कितना था ना, ये जो देखो डिस्टेंस देखो, अगर इतना डिस्टेंस है सी बी डी में जब इलेक्ट्रॉन जब एक्सरे मूव करेगा तो वो एक्सरे एक वेव मैनर में मूव करेगा, तो कितना वेवलेंथ होंगे, नंबर ऑफ वेवलेंथ होंगे, दैट इज कॉल्ड द एन लैम्डा। यानी पाथ डिफरेंस यहां से यहां तक एन लैम्डा है, क्या है, एन लैम्डा। तो हमें दोबारा इसमें से ये कहेंगे पाथ डिफरेंस इक्वल टू
पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा ऑल्सो, ये इक्वेशन 2। तो दोनों को इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो हमें क्या देखेंगे ना, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, यही है ब्राग इक्वेशन 2d साइन थीटा। अगर हमें यहाँ से लैम्डा क्या होता है ना, लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, ये दोनों रे के एक ही लैम्डा हुआ, ये वेव इन फेज में जा रहे हैं, ये था लैम्डा। 2d तो पता है व्हाट इज डी, डी होता है लैटिस स्पेस, लैटिस स्पेस मतलब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी कह सकते हो, इंटर एटॉमिक की डिस्टेंस भी हमें कह सकते हैं। तो जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हम इसमें से कहेंगे एन लैम्डा 2d साइन थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, हम इसमें से देखेंगे थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे ना, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो थीटा जो होगा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो यहां से हमें जनरली दो चीजें हमें निकालेंगे, या तो लैम्डा पूछेगा या तो लैटिस स्पेस पूछेगा, ज्यादातर न्यूमेरिकल में लैटिस स्पेस ही पूछेगा। ओके, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे डी इक्वल टू एन लैम्डा बटा 2 साइन थीटा, एन लैम्डा इक्वल टू डी इक्वल टू एन लैम्डा अपन 2 साइन थीटा। तो यहां पर जो होता है एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द क्रिस्टल, ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल होता है एन, यानी एन का वैल्यू हमें 1 2 लेते हैं, एन इक्वल टू 1 जनरली टेकन, हमें इसको जनरली एन का वैल्यू 1 ही लेते हैं जनरली। जो ब्राग इक्वेशन था उन्होंने एन को 1 लेके निकेल का क्रिस्टल में स्टडी किया था। तो एन अगर 1 हो जाएगा तो हमारे पास कंसेप्ट कहाँ जाएगा, इधर देखना पड़ेगा। इसके अंदर में क्या हो जाएगा ना, डी इक्वल टू एन लैम्डा साइन थीटा था, एन इक्वल टू 1 था, तो डी इक्वल टू खाली लैम्डा बचा एंड 2 साइन थीटा, बेटा लैम्डा इक्वल टू 2 साइन थीटा, राइट। हमने यही चीज को भी ऐसे लिख सकते हैं, डी इक्वल टू लैम्डा बटा 2 साइन थीटा को हम साइन फाई बोल सकते हैं, हम इसको साइन फाई भी बोल सकते हैं। यानी यहां पर मैंने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करा, फाई इक्वल टू 2 थीटा, यहाँ पर फाई इक्वल टू 2 थीटा के लिए मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब हमें ये जो रिप्रेजेंट हुआ 2 साइन थीटा, इसको ही बोलते हैं, यानी डी होता है कोई भी वैल्यू अगर हम ले लेंगे, अगर हम स्पेस निकालने की कोशिश करेंगे तो स्पेस हमें पता कर लेंगे, इसको बोलते हैं डी का नाम होता है लैटिस स्पेस। डी क्या होता है, लैटिस स्पेस। अगर पूछता है लैटिस स्पेस अगर पूछता है तो हमें समझ लेंगे एंड ये क्वेश्चन से कर लेंगे, लेकिन ये फाई का वैल्यू दिया होना चाहिए। डाइविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक क्वेश्चन हमने इसके ऊपर क्वेश्चन से कर लेंगे, ठीक है। डाइविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बाद हमें एक क्वेश्चन सी इसके अंदर में कर लेंगे, सेम क्वेश्चन सी इसके अंदर में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीका से हमने क्या देख लिया ना, इस तरीका से हम लोगों ने ये पता कर लिया कि व्हाट इज द ब्राग इक्वेशन का मतलब था कि एक्सरे अप्लाई करके क्रिस्टल के अंदर में लैटिस स्पेस कितना है उसको पता करना था। दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला था 1926 में। तो इस तरीका से हमने ब्राग इक्वेशन पढ़ लिया। न्यूमेरिकल एक है, लास्ट में करेंगे। दूसरा, अब हमें नेक्स्ट पेज में जाएंगे, पढ़ेंगे डाविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्या देखेंगे, डाविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डाविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डाविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट।
जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये जो डाविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हम इसको पढ़ेंगे, ये सिर्फ ही इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर के लिए। यानी डाविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इज ए प्रूव्ड फॉर द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन को वेव कैरेक्टर के लिए इन्होंने प्रूव करा, एंड यहाँ से डुअल कैरेक्टर भी प्रूव हुआ, ब्राग इक्वेशन भी इसके अंदर से भी प्रूव दोबारा हो गया। अभी हमें क्या करेंगे, इसके अंदर में एक्सपेरिमेंट जब करेंगे, इसके एक्सपेरिमेंट जब करेंगे डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को, हम सबसे पहले एक टंगस्टन के वायर लेंगे। जो टंगस्टन वायर जो है, जब उसके अंदर में करंट पास करेंगे वो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करेगा, यानी थर्मो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। यानी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन का एमिशन करना होगा, थर्मो आयोनिक एमिशन और थर्मो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन इस टॉपिक का मतलब है। अभी सबसे पहले इनका अपर्चर कैसे होगा देखेंगे। देखो बेटे, अपर्चर जो होता है, हम शुरुआत में एक टंगस्टन के वायर लेंगे। टंगस्टन के वायर जब लेंगे, मैंने यहाँ पर कर देता हूँ टंगस्टन वायर को रेड में। देखो, टंगस्टन वायर को हमने रेड के अंदर में लिया, ये होता है टंगस्टन वायर। ये जो टंगस्टन वायर है, टंगस्टन वायर को अब हमने रेड में लिया था, इसको एक हाई टेंशन बैटरी के साथ जोड़ दिया, लो टेंशन बैटरी में जोड़ दिया गया। लो टेंशन बैटरी, बड़ा से छोटा तक, यानी बड़ा वाला पॉजिटिव आयन था, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। तो यहाँ पर नेगेटिव आयन था, इस नेगेटिव आयन के लिए ये तो ऐसे था कनेक्शन भी बाहर से। अब यहाँ से जो शुरुआत था, तो ये जो वायर को लेके इसके अंदर में कनेक्टेड किया गया था, ध्यान दिया। अब ये लो टेंशन बैटरी, इसके अंदर में हमने दिखा देंगे कि ये होता है लो टेंशन बैटरी। लो टेंशन बैटरी का फंक्शन कहूँगा मैं। तो जो लो टेंशन बैटरी था, तो यहाँ से ये कनेक्शन हुआ था, कनेक्शन होके जाके इसके अंदर में जॉइंट हुआ था, समझ आ गया। अब जब सब इसके अंदर में और क्या प्रोसेस था ना, इसके अंदर में इसके अंदर में एक इलेक्ट्रोड यानी एक कैथोड था, ये था कैथोड। अगर हमने कैथोड के लिए हमें इसको लेंगे, एक कैथोड को अगर इस तरीक़ा से कैथोड रे रहेगा, ये कैथोड रेज के अंदर में हमें क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसके अंदर में जगह छोड़ दिया। जगह छोड़ देने से ये क्या हो गया, कैथोड रेज के अंदर में, अच्छा ये कि कैथोड है। अच्छा, ये जो कैथोड है, कैथोड का नेगेटिव चार्ज कनेक्टेड होती है हाई टेंशन बैटरी। कैसे हाई टेंशन बैटरी ना, यहाँ से हमें कनेक्टेड करके कैथोड को ले लेंगे, तो ये होता है कि हाई टेंशन बैटरी का नेगेटिव एंड है छोटा, फिर ये बड़ा, बड़ा से फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा से फिर छोटा, कनेक्टेड है पार्ट है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है, यानी बहुत सारे सेल जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको हम लेते हैं छोटा फिर बड़ा, यानी पॉजिटिव एंड ये है, नेगेटिव एंड इस तरीका से है। तो सवाल ये है कि जब लो टेंशन बैटरी का काम क्या है ना, लो टेंशन बैटरी प्रोवाइड द सोर्स ऑफ करंट टू द टंगस्टन वायर so that a tungsten wire becomes heat of and produces a electrons beam, not photo, electrons beam produce करेगा। यानी यही है टंगस्टन, डब्लू बोलते हैं टंगस्टन को डब्लू बोलते हैं। तो इन्होंने जब हीट अप होता है, लो टेंशन बैटरी हेल्प्स फॉर द हीटिंग ऑफ टंगस्टन वायर लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। क्लियर है, लिख देना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम से प्रोड्यूस हुआ, कैसे, मैंने रेड कर देता हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम से प्रोड्यूस हुआ, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है,
बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन बीम में लिख दूंगा इधर से, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस हुआ। ये इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन इसके पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये काफी हाई स्पीड में जाके निकल क्रिस्टल के ऊपर बम्बार्डेड करे। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सीलरेशन करने के लिए, इसके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए हाई टेंशन बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस से एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को। किस तरीका से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है? ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये किसके अंदर में, ना कि स्लीट के अंदर में इसको पास करना होता है, एक स्लीट के अंदर में इनको पास करना होता है, तो वो पास करके जा रहा है, एक स्लीट के अंदर में पास करके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन जब स्लीट के अंदर में पास होके जा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा ना, हम इसमें से देखेंगे कि ये हाई टेंशन बैटरी क्या करता है ना, इनको करीब 40 से लेके 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40 से 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस हाई टेंशन बैटरी से इनको मिलता है, जिसके द्वारा क्या करता है, जिनके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन जाके एक निकेल क्रिस्टल सरफेस के ऊपर बाइंड होता है। मान लो ये होता है निकेल, ये निकेल क्रिस्टल सरफेस के ऊपर बाइंड होता है या टकराता है। निकेल क्रिस्टल सरफेस ये है, ये निकेल है। अगर आप ये बोलोगे निकेल क्लोराइड NiCl2 निकेल क्लोराइड क्रिस्टल, इस निकेल क्लोराइड क्रिस्टल के ऊपर जाके ये बम्बार्डेड करता है, टकराता है। सवाल इधर देखो क्या हो गया ना, जब इलेक्ट्रॉन बीम जाके निकेल क्रिस्टल के ऊपर बम्बार्डेड हुआ तो वहां से डिफ्रैक्शन होगा, डिफरेंट एंगल में डिफ्रैक्शन होगा, डिफरेंट एंगल में होगा। यहाँ एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि निकेल क्रिस्टल को हमें क्यों यूज करते हैं जनरली या उनके एक्सपेरिमेंट में ना, निकेल जो होता है इट प्रोड्यूसेस ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसका मतलब है कि निकेल के अंदर में स्ट्रक्चर ऐसा बनावट हुआ है जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में लाइट को एंट्री करवाएगा एंड उसके लाइट का जो इफेक्ट होगा वो प्रोड्यूस करेगा 3 डायमेंशनल तरीका से लाइट को डिफ्रैक्शन करवाएगा। तो इसलिए निकेल क्रिस्टल को लेते हैं, इनके अंदर में 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अब कहानी आता है किस तरीके से ना, जब लाइट इलेक्ट्रॉन बीम जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन बीम से यहाँ से डिफ्रैक्ट होके एक पर्टिकुलर एंगल पे डिफ्रैक्ट होके आएगा। ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बीम इसको बोलते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम एक तरीका से वापस आ रहा है, ये जा रहा है। दिस इज इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम, दिस इज स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम। मैंने इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर्ड लिखा, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम। सवाल और क्या कहानी बनता है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड फाई, इस एंगल को हम बोलेंगे फाई, दिस एंगल को बोलेंगे थीटा, दिस एंगल को बोलेंगे थीटा। यू अंडरस्टैंड, दिस इज थीटा, दिस इज फाई। यानी जो एंगल आता है इसके अंदर में ये आता है फाई में। तो व्हाट इज फाई एंड व्हाट इज थीटा, ये लिख लो। फाई इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके बीच में जो एंगल है वो फाई है। बट थीटा इज द एंगल बिटवीन स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड निकेल क्रिस्टल, स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड निकेल क्रिस्टल। आप इसको मेंशन कर लो, जरा सही रहेगा। मैंने फाई थीटा के बारे में बोला। अब कहानी इसके अंदर में क्या बनने जा रहा है वो देखेंगे। जब इन्होंने और क्या क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था ना, इसके अंदर में एक मूविंग यानी एक मूविंग डिटेक्टर इसमें से रखा गया है, जिस डिटेक्टर के अंदर में क्या क्या होता है ना, इसके अंदर में गाल्वानोमीटर भी सेटिंग किया गया है। ये होता है मूविंग डिटेक्टर which consisting of galvanometer which measure the intensity of current, which measure the intensity of current at different voltage, तो एग्जैक्टली बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर में
लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने देखा था, इसकी जो कंक्लूजन आया, क्या आया इसके अंदर में कंक्लूजन, देखो एक्सपेरिमेंट रखना चाहता हूं मैं थोड़ा, एक्सपेरिमेंट को मैंने रखना चाहा, तो इसके अंदर में जो कंक्लूजन हुआ, क्या कंक्लूजन हुआ ना, जिसको बेटे जो 50, ये बात को जरूर लिखना कि आटे 50 डिग्री, मैं क्या कह रहा हूं, आटे 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 जो 40 से 60 था, at 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट maximum intensity of light is observed by the moving detector which is attached with the galvanometer. मतलब 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैक्सिमम इंटेंसिटी जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम का मैक्सिमम था, इनका वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट था, मतलब एट 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी था, और फाई का वैल्यू मैक्सिमम एंगल कितना था ना, फाई का मैक्सिमम एंगल था 50 डिग्री। देखो यही दोनों कंडीशन, मैंने इसमें 50 ये भी लिखा, 54 है, ये मिटा के दोबारा लिखता हूं, 54 क्या लिखा गया बेटा, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फाई इक्वल टू 50, यही दोनों कंडीशन होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ करंट, यानी जो फोटो जो इलेक्ट्रॉन बीम का मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पर ऑब्जर्व होता है, जब यहां से 54, तुम कहोगे कैसे ना, देखो जब टकराएगा, अभी एक रेडिएशन इधर डिफ्रैक्ट होके आ रहा है, एक इधर आ रहा होगा, एक इधर आ रहा होगा, एक इधर आ रहा होगा, नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन से प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब मूविंग डिटेक्टर क्या करेगा, सबको डिटेक्ट करेगा, वो चेक करेगा कितना वोल्टेज देने से कितना इंटेंसिटी होता है, वो मेजर किया है, एंड उनको ये मिला है कि 50 डिग्री फाई एंगल पे, फाई का 50 डिग्री एंगल पे एंड 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हाई टेंशन बैटरी से एक्सीलरेट करवाएंगे इलेक्ट्रॉन को, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करा। तो यही उसका कंक्लूजन है। अगर यही दोनों कंक्लूजन कैसे ब्रैग इक्वेशन को सपोर्ट करेगा, वो हमें समझेंगे, कैसे समझेंगे ना, देखो यही दोनों बात जो है कैसे ये है ना, सबसे पहले मैंने ये दोनों को एग्जाम्पल क्या करूंगा ना, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर लेंगे तो लैम्डा इक्वल टू डी ब्रोगली क्या बोला था, 12.3 अपन रूट ओवर भी बोला था, दिस इज इक्वल टू 12.3 अपन 54 के अंडर रूट होगा, जिसका आंसर हो जाएगा 1.66 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इट इज क्लियर दैट आपका डाइविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हेल्प्स फॉर प्रूविंग द डी ब्रोगली वेवलेंथ, प्रूव कर दिया। सेकंड कंडीशन देंगे, एट फाई एंगल इक्वल टू 50 डिग्री, अगर फाई बेटा 50 डिग्री हो जाएगा तो आपका कहानी क्या बनेगा, फाई अगर 50 डिग्री हो जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा ना, देखो निकल क्रिस्टल के लिए मैंने यहाँ पर एक निकल क्रिस्टल लिया, सपोज यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से चला गया, ये हो गया फाई कितना है ना 50, पूरे टोटल कितना होता है ना 180 डिग्री, तो यानी 180 डिग्री माइनस 50 इक्वल टू कितना बचा 130 डिग्री, तो 130 डिग्री ये वाला थीटा भी है, ये वाला थीटा भी है, यानी 2 थीटा इक्वल टू 130 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 65 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 करके आया, तो थीटा 65 पे आया, राइट। ये फाई 50 से थीटा 65 पे आया, अगर फाई 60 हो जाएगा तो सब 60 हो जाएंगे, तो चलो अभी जो लिया उसने 65 पे आ गया थीटा अगर 65 पे आएगा, अब उसको हमें क्या करेंगे, इधर देखो थीटा जब 65 पे आएगा तो हम यहाँ पर करेंगे आपका कौन सा इक्वेशन, ब्राग इक्वेशन क्या कहता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा, अगर हमें लैम्डा एन का वैल्यू तो 1 लेते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू डी इंटू साइन
65 डिग्री लेंगे। अभी 65 मैंने अभी पूरा प्रूव करा। जो साइन 65 लेंगे तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा ना 2। जो निकेल क्रिस्टल का जो लैटिस स्पेस है वो लगभग एक्सपेरिमेंटली 0.914 आर्मस्ट्रॉम है। साइन 65 का वैल्यू 0.905 के करीब होगा। तो कुल मिला के लैम्डा आ जाएगा 1.66 आर्मस्ट्रॉम। यानी इसका मतलब यही है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ था, डी ब्रोगली वेवलेंथ 1.66 था आर्मस्ट्रॉम। अभी हमारे पास जो ब्राग इक्वेशन में जो लैम्डा आया वो भी 1.66 एंगस्ट्रॉम आया। इसका मतलब यही हुआ कि डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हेल्प्स फॉर प्रूविंग द डी ब्रोगली वेवलेंथ एज वेल एज ब्राग इक्वेशन वेवलेंथ, यानी एक्सरे के वेवलेंथ बराबर कर दिया। यानी एवरीथिंग इज करेक्ट। ब्राग इक्वेशन अपने जगह में ठीक, डी ब्रोगली अपने जगह में ठीक, डाविसन एक्सपेरिमेंट कंक्लूड कर दिया कि इलेक्ट्रॉन हैज ए डुअल कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रॉन हैज ए वेव कैरेक्टर। ये है डाविसन एक्सपेरिमेंट का दोनों के लिए प्रूव है। अच्छा, अब हम एक एक क्वेश्चंस करके इसका कैसे समाधान करेंगे वो हमें जाएंगे क्वेश्चन करने। क्वेश्चन करेंगे। आपने देख लिया कंसेप्ट को, पूरा देख लिया। एक क्वेश्चन से हमें करके चेक करते हैं। देखो, इन डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ एनर्जी 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट। क्वेश्चन पढ़ लो पॉज करके। इट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए सरफेस ऑफ अ क्रिस्टल if the maximum intensity is obtained at angle 60 degree to the direction of incident beam, then the interatomic distance in the lattice plane will be, यानी स्पेस पूछा, लैटिस स्पेस। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है ना, क्वेश्चन में हम देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर में गिवन दे दिया 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुल मिला के एनर्जी दे दिया 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई तरीका से क्वेश्चन कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका भी कर देंगे। 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा ये करेक्ट है। एनर्जी दे दिया और क्या दे दिया, कुछ दे दिया, देन एंगल 60 डिग्री, यानी इसमें बोल रहे हैं ना कौन सा मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड, यानी ये जो जा रहा है ये क्रिस्टल है, इधर पड़ा और ये आया, दिस इज फाई एंगल दिया, यानी हम यहाँ पर देंगे फाई इजकल टू 60 डिग्री एंगल, थीटा नहीं है, फाई हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, फाई अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस को हमें किस तरीका से सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस को हमें किस तरीका से सॉल्व करेंगे, कैसे पता चलेगा, इधर देखो क्वेश्चन से लिख लिया होगा। क्वेश्चन जब लिख लिया होगा, अगर मैं यहाँ पर कहूँगा, आप लोगों ने पहले पढ़े हो कि लैम्डा इक्वल टू क्या है 12.3 अपन रूट भी, पोटेंशियल डिफरेंस, स्टॉपिंग पोटेंशियल यही है। तो ये लैम्डा इक्वल टू इतना था, किस कंडीशन पे था, इक्वेशन अगर बनाओगे तो डी ब्रोगली का था। फिर हम लोगों ने ये पढ़े हैं लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, यही पढ़े हैं 2d साइन थीटा। तो कायदे से दोनों बराबर है क्योंकि दोनों का लैम्डा तो इक्वल था। अच्छा, फिर लैम्डा को थोड़ा और कर देंगे, डी बाहर ले लेंगे तो 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इक्वल टू साइन फाई हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू डी रखेंगे तो ये खाली हो जाएगा साइन फाई, अभी बोला था मैंने साइन फाई हो जाएगा। तो अभी हमने इक्वेशन 2 कर दिया। जब इक्वेशन 2 कर दिया तो हम 1 2 को इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वेटिंग 1 और 2, इक्वेटिंग 1 और 2, तो ये हो जाएगा 12.3 बटा रूट ओवर भी इक्वल टू डी साइन फाई, डी साइन फाई कर दिया। अब इसको कैसे करेंगे देख लो, यानी 12.3, तो डी इक्वल टू क्या होगा ना, डी वैल्यू इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा 12.3 डिवाइडेड बाय भी का मतलब आपका 60, रूट ओवर 60 आया नहीं, तो फिर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा साइन फाई, यानी इंटू हो जाएगा
इंटू हो जाएगा साइन फाई, तो ये यहीं पर आ जाएगा साइन ई फाई का वैल्यू कितना है ना 60, साइन 60 डिग्री बटा कितना होता है डी इजकल टू 12.3 अपन 60 का रूट ओवर इंटू साइन 60 होता है √3/2 को ऊपर ले लिया, तो डी जो वैल्यू आ जाएगा 12.3 यानी 24.6 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 3 के रूट ओवर हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप 60 इंटू 3, अगर मैं इधर से देखूंगा ये आ जाएगा 24.6, ये 6 3 18 मतलब 180 के रूट ओवर, 180 के रूट ओवर ये आएगा। देख लो 180 के जो रूट ओवर आएगा दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 24.6 अपन 180 का हो जाएगा 13.4, 13 का स्क्वायर होता है 169, ये 180 उसी आसपास में है, तो 13.4 24 के साथ जो डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा 1.80 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास है। अगर हम आंसर देखना चाहेंगे आंसर कैसे होगा, आंसर इसके पास है, तो यहाँ हमें देख सकते हैं कि आंसर जो हमारे पास है एक आंसर जरूर है, जो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर तुम कहोगे हमें ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, कोई और मेथड में सॉल्व करना चाहते हैं, ये 4-5 मेथड है। हमें एनर्जी जो दिया गया है एस सी अपन ई इजकल टू एच सी अपन लैम्डा, वहाँ से लैम्डा इजकल टू एस सी अपन न्यू एस सी अपन एनर्जी को लेके हमें सॉल्व कर सकते हैं, एनर्जी वोल्टेज वैल्यू को उधर पुट कर देंगे। तो कई मेथड होते हैं सॉल्व करने का, ये इसका बेस्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। इस तरीका से ब्राग इक्वेशन मैंने बता दिया। ब्राग इक्वेशन का बेसिक वजह था कि इट हेल्प्स फॉर द प्रूविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ एज वेल एज ब्राग इक्वेशन में जो वेवलेंथ होता है एक्सरे का। ठीक है, इस तरीका से हमारी टॉपिक के अंदर में जो कॉन्सेप्ट था खत्म हो गया है, हमारा पूरे कंप्लीट हो गया डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अगर हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू वेरी मच।